नमस्कार साथियों, एसएस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अपने टॉपिक वर्ण और वर्णमाला की 25 प्रश्न पूरे किए थे। आज हम अगले 25 प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है ये, निम्नलिखित में औष्ठ ध्वनि नहीं है। तो यहाँ पर च में औष्ठ ध्वनि नहीं है, क्योंकि औष्ठ ध्वनि जो है वो पै वर्ग में होती है। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहती है। तो मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। अगला है, प्राचीन का विलोम शब्द है। तो अर्वाचीन प्राचीन का विलोम होता है। अगला है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर ये तालव्य होता है। इसमें हमारा सूत्र लगता है इचुएश नाम तालु। तो जो च वर्ग है वो तालव्य में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है। तो च तालव्य ध्वनि है। अगला है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर है आ। अगला है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। तो जो आधा क और ये क है ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि देखिए ये जो आधा च और पूरा च है ये च ये द्वित्व वर्ण में आएंगे। तो यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है। अगला है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। तो प और फ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष ध्वनि कहलाता। तो प और फ अघोष ध्वनि है। अगला है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। तो इस प्रश्न को तो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है। तो ये है स जो है वो उष्म वर्ण होता है। अगला प्रश्न, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर लय उष्म व्यंजन नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियाँ हैं। तो ये ढ और ध ये महाप्राण ध्वनियाँ हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा सभी स्वर घोष होते हैं। यह जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष से ध्वनियों के उच्चारण। तो जो वर्ष से ध्वनियाँ होती हैं उनके उच्चारण जीवा की नोक दंत, इसमें जीवा की जो नोक होती है वो दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखिए, री ध्वनि है। तो री जो है ये मूर्धन्य ध्वनि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोगवाह है। तो ए और अह ये दोनों अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती है। अगला प्रश्न है, अधिक प्रयत्न से उच्चरित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से वर्ग में औष्ठ्य वर्ण है। तो प ब और फ में औष्ठ्य वर्ण है। इसका हमारा सूत्र लगता है उपऔष्ठ्य। तो प वर्ग जो है वो औष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आता है। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। तो क च ट और त ये अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य वर्णों का वर्ग कौन सा है। तो ये है श च और ई। इसका सूत्र लगता है इचुएश नाम तलु। तो च वर्ग श और ई। अगला प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। तो जो महाप्राण है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है। तो यहाँ पर मातृभूमि शब्द में री स्वर की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है। तो ये देखिए ई, य, श और च इसमें तालव्य वर्ण है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में है। तो यह है ई और ए। अगला प्रश्न देखिए, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है। तो जो कंठ ध्वनियाँ है वो क ग और है में। इसका हमारा सूत्र लगता है अकुह विसर्ग नाम कंठ। ठीक है दोस्तों, आज हमने अपने 25 प्रश्न और पूरे किए। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।